हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीमेट के एग्जाम में 2019 से लेकर के 2025 तक प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अगर हम बात करें कि 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो 2025 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन था, स्लॉट 2 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी दो दो करके पूछा गया था। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और 19 से लेकर के क्या 2025 तक अगर बात की जाए तो 19 पूछे गए थे। तो बात समझ में आ गई। तो आपको पता चल गया कि सीमेट क्या नाम है कि सीमेट के एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनरशिप चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख करके आप इसको पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये क्वेश्चन आपका सीमेट 2025 का है। ये आपका जो है सीमेट 2025 का क्वेश्चन है। स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है कि वेजिटेबल वेंडर बाय मींस ऑफ हिज फॉल्स बैलेंस क्या करता है कि वो कोई मान ले वेजिटेबल है, वेंडर है, वो क्या करता है कि 10% की वो बेईमानी करता है, फ्रॉड करता है। किसको करने में? बैलेंस में, यानी तौलने में। और कह रहा है कि 10% को वो बेचने में भी क्या करता है। और 10% का जो फ्रॉड करता है वो क्या करना है? सेलिंग में। और 10% का जो फ्रॉड कर रहा है वो बैलेंस में भी करने में कर रहा है। तो बोला जरा बताइए उसका गेन परसेंट कितना है। तो ये टोटल क्वेश्चन क्लास में बहुत सारा कराया गया है। ये फिक्स पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है आपका? ये आपका जो है ये फिक्स पैटर्न होता है। इसमें कुछ करना नहीं होता। अब हमें नहीं पता कि आखिरकार जो भी चीज वेजिटेबल है वो कितने केजी का, हम मान लेते हैं कि 1 केजी लिया। किसने लिया है? 1 केजी वेजिटेबल की बात चल रही है। और 1 केजी में आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? वन वन केजी में 1000 ग्राम। हम यहाँ पर एक चीज एज्यूम कर लेंगे। तो हमने वेट को मान लिया कि 1000 ग्राम है। हम ये चीज मान एज्यूम कर ले रहे हैं कि 1 ग्राम, 1 रुपए पर ग्राम जो है उसका कॉस्ट है। कितना? 1 ग्राम, 1 रुपीज पर ग्राम। ठीक है। इससे क्या होगा? आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 रुपीज पर ग्राम, 2 रुपए, 20 रुपए पर केजी होता है, 1 रुपीज पर केजी यहाँ पे हो जाएगा। तो 1 रुपीज पर केजी के बजाय 1 रुपीज पर ग्राम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। यहाँ पे अगर आप इतना चीज अज्यूम कर लेंगे तो फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको आप बताइए, जब ये चीज आपने एज्यूम कर ली कि 1 रुपीज पर ग्राम कॉस्ट जो है उसका है, अगर वो 10% का बैलेंस में फ्रॉड करता है तो 1000 ग्राम की चीज अगर 10% की बेईमानी करता है तो 1000 का 10% निकालेंगे कितना? 100 ग्राम आएगा। और 100 ग्राम का जो कॉस्ट है कितना पड़ता है? अगर 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज है तो 100 ग्राम का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 100 रुपीज। तो 100 रुपीज की बेईमानी तो ये कर लिया। और जो बेईमानी करेगा वो उसका फायदा है। साथ ही साथ प्लस 10% तो बेचने में बेईमानी करता है। एक भाई 1000 अगर 10% की बेईमानी बेचने में करेगा तो 1000 ग्राम मान ले आपने लिया है। 10% मान लेते कि 1000 ग्राम चीज थी और 1000 रुपये में वो सेल कर रहा है। ये ग्राम पर रुपए कॉस्ट है। तो 1000 रुपये में अगर वो सेल कर रहा है तो ये बताइए कि वो बेईमानी कितनी करेगा? 10% की अगर करता है तो 1000 का 10% निकालेंगे तब भी 100 रुपये की बेईमानी बेचने में कर दिया उसने। तो बेचने में भी 10% की बेईमानी किया है और तौलने में बेईमानी किया है। और आप जानते हैं ये तो जो बेईमानी करके पैसा आएगा वो प्रॉफिट में आएगा। और क्योंकि हमें निकालना प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये बताइए कि अगर वो 10% कम तौल के देता है कस्टमर को तो कितने ग्राम देता है? यानी 100 ग्राम कम देता है। तो कितना ग्राम तौल के दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। और 900 ग्राम का ही तो कॉस्ट अपना जोड़ेगा जितना किसी को देगा। तो दुकानदार के लिए जो कॉस्ट है वो 900 ग्राम यानी 900 रुपीज होगा। परसेंटेज आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो निकल जाएगा। प्रॉफिट ऊपर आ गया, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। तो 200/900 करेंगे, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2/9 को परसेंट में कन्वर्ट अगर करना है तो आपको ये सब नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हैं। 1/9 की वैल्यू आपको परसेंटेज चार्ट से पता होनी चाहिए कि 1/9 में
कितना परसेंट होता है? तो आप जानते हैं 11, 1/9%। 1/9 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 11 1/9%। तो 2/9 करेंगे तो टू से जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 2 जा 22, और 2 1 जा 2/9, 22/9% आपका आंसर हो जाएगा। तो हालांकि ये क्वेश्चंस अगर किसी को पता होता फिक्स पैटर्न का था, तो ये आपका क्वेश्चन 10 सेकंड से ऊपर का नहीं था। 100 + 100/9, 900, 2/9 ओरली पता है, 22/9%। तो आसानी से इसको आप 10 5 सेकंड 15 सेकंड के अंदर जो है बिना पेन चलाए स्क्रीन पे देख करके इसका आंसर कर सकते थे। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे क्या क्या आपको करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको पढ़िएगा। ये भी आपका सी मैट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी मैट 2025 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा मर्चेंट अर्न 25% प्रॉफिट इन जनरल। कह रहा है एक बार उस कह रहा है वंस इज प्रॉफिट 25% बाय सम थीव, ठीक है। ट्राइंग टू कंपेयर फॉर इस कह रहा है कि वंस हिज 25 कंसाइनमेंट वाज एबडक्टेड बाय फॉरवर बाय, ठीक है, सम थीव। कह रहा है कि ट्राइंग टू कंपनसेट फॉर हिज लॉस ही सोल्ड द रेस्ट ऑफ हिज, इतना इतना। क्वेश्चन में आप समझ पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है एक मर्चेंट कह रहा है उसको जनरली जो प्रॉफिट होता है 25% का होता है, और इसके पास कुछ आर्टिकल थे, उस पे उसको 25% का प्रॉफिट होता है। होता क्या है कि उसका जो आर्टिकल जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स था उसमें से कह रहा है कि 25% चोरी हो गया। जब चोरी हो गया तो वो जो अपने प्रॉफिट को बैलेंस करने के लिए जो बचा हुआ आपके उसके पास जो सामान था, जो भी आर्टिकल्स था, कह रहा है कि इसके लिए क्या करता है, वो अपने सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आ गई? जाहिर सी भाई, मान लिया आपके पास कुछ सामान था, उस पर आप 25% प्रॉफिट कमा रहे थे, उसमें से कुछ सामान आपका खराब हो गया या किसी ने चोरी कर लिया, तो अब बचे हुए सामान को भी आप जाहिर सी बात अपनी लागत तो निकालेंगे, अपना प्रॉफिट अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं कि हम नहीं उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, और आपके पास अगर आर्टिकल कम है तो जाहिर सी बात अपने सेलिंग प्राइस को आप बढ़ाएंगे, दाम थोड़ा बढ़ा के बेचेंगे। तो वही उसने किया, 20% अपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया है। तो कह रहा है कि व्हाट इज न्यू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, तो बताइए कि फाइनली उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये आपको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहली बात, हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 आर्टिकल्स था। मान लेते हैं क्या 100 आर्टिकल्स था उसके पास, और उस 100 आर्टिकल्स को 100 रुपए में सेल कर रहा था। बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉरी, 100 आर्टिकल को जो है उसका जो कॉस्ट है 100 रुपीज था। हमने मान लिया कि टोटल आर्टिकल उसके पास 100 है, और इस 100 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि 100 रुपीज। आर्टिकल भी हम उतना मान लेते हैं, हम 1 रुपए का एक आर्टिकल अगर एज्यूम कर लें, तो 100 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आएगा 100 आएगा। इस पे कह रहा है कि वो जनरली 25% का प्रॉफिट कमाता है। इसका मतलब 125 रुपए में वो सेल कर रहा है, यानी 125 रुपीज का उसको फायदा होता है 100 आर्टिकल्स पे। तो मैं अगर पूछूं कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं आसानी से। अगर 100 आर्टिकल को 125 रुपीज में वो सेल कर रहा है, तो एक आर्टिकल को कितने में सेल कर रहा है? आप बताएंगे सर 1.25 रुपीज में। ये 1.25 रुपीज क्या, एसपी ऑफ वन आर्टिकल्स? एसपी ऑफ वन आर्टिकल है। तो आप देखिए उसमें से आप क्या हुआ कि भाई उसका जो है 25% जो आर्टिकल्स था, कंसाइनमेंट था, वो क्या हो गया, किसी ने ले लिया। तो बचा उसके पास कितना, 75 आर्टिकल्स बचेगा। अच्छा, इसके लिए उसने क्या किया, अब चूंकि प्रॉफिट को अपना भाई मैनेज करेगा ना वो, उसके लिए उसने अपने सेलिंग प्राइस को, क्वेश्चन में देखिएगा सेलिंग प्राइस को कह रहा है कि 20% इंक्रीज कर दिया। पहले जो सेलिंग प्राइस था आपका 1.25 रुपीज पर आर्टिकल्स था, तो उसने इसको क्या किया कि 20% इंक्रीज कर दिया। जब 20% निकालेंगे 1.25 का,
20% मतलब 1/5, 1.25 का 1/5 करेंगे तो यानी 25 पैसे, यानी 0.25 रुपीज आप बढ़ा दे रहे हैं। यानी अब जो बेच रहा है वो अपना एक आर्टिकल्स 1.5 रुपीज में सेल कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब कह रहा है अगर बचा, अब आर्टिकल्स उसके पास कितने हैं? 75। अब 75 आर्टिकल्स हैं, 1.5 रुपीज में अगर सेल कर रहा है, तो आखिरकार टोटल सेलिंग, उसका सेलिंग प्राइस कितना है ये निकाल नहीं लेंगे आप? 1.5 रुपए के हिसाब से अगर 75 आर्टिकल वो सेल करेगा तो कितने रुपए में सेल करेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं आसानी से कितना आ जाएगा, 112.5, कितना आ जाएगा, 112.5 रुपीज में अब वो सेल कर रहा है। ये न्यू आपका उसका एसपी है। तो आपसे वही तो पूछा, न्यू परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस पूछा, तो न्यू एसपी पे देख लीजिए क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। अगर 100 रुपए अगर उसका कॉस्ट है और सेल कितने में कर रहा है, 112.5 रुपीज में, तो यानी इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें तो साफ साफ दिख रहा है 12.5% का उसको फायदा होगा। 100 की चीज है, 112.5 में अगर बेचेगा तो जाहिर सी बात है 12.5% को उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको थोड़ा से आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ लॉस नहीं है, हर जगह दो जगह लॉस लिख जगह है, ये ऑप्शन में एक बना लीजिए, इसमें लिख देना कि प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 1 लाइन का क्वेश्चन ये भी था। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई चीज आपको, सी मैट में बहुत टाइम रहता है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका बेहतर है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक पर्सन है, एक आर्टिकल को 136 रुपीज में अगर वो सेल करता है तो 15% का लॉस हो जाता है। कह रहा है को किसी उसे कितने रुपए में सेल करे जिससे कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। अब इस तरह के क्वेश्चंस क्लास के अंदर बहुत सारे कराए गए हैं, और ये फिक्स पैटर्न ये भी है। और ये फिक्स पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, 1 लाइन का क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक आर्टिकल को 136 रुपए में अगर वो सेल करता है, तो कह रहा है कि जरा बताइए कि 15% का लॉस हो जाता है। 15% का लॉस का मतलब कितने रुपए में वो सेल कर रहा है? 15% का लॉस का मतलब सीपी के कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है। 15% का मतलब 100 - 15 कर देंगे, 85%। जो भी सीपी होगा उसके 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 136। सीपी का 185% जब आप निकालोगे तो एसपी निकल के आएगा। यहाँ सीपी कुछ का लिखा नहीं गया, मैं डाल दिया 85% इक्वल्स टू 136। 85% दिमाग में होना चाहिए, सीपी का 85% 136 के बराबर है। तो अगर आप चाहते हैं कि 15% का प्रॉफिट हो, यानी कितना, कितने रुपए में सेल करना चाहते हैं? 15% का प्रॉफिट का मतलब 100 + 15, यानी 115% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। आप आसान निकाल नहीं ले जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निकाल लीजिए कितने में सेल करेंगे। इसको देख लीजिए, अगर 17 से डिवाइड, 17 5 × 85 होता है, 17 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 17 8 17 5 × 17 8 5 से अगर मैं 115 पे आऊंगा 23 गुना आ रहा है। 8 का भी था 23 टाइम्स करेंगे। ये सब सारी क्लासें यूनिटरी मेथड पढ़ाया हूं मैं, कैसे निकाला जाता है। तो 23 का 8 टाइम्स करेंगे, 8 160 हो प्लस 24 करेंगे, 184 आएगा। यानी आप कितने में उसका निकल के आ गया ना। तो कह रहा कि हैड ही सोल्ड फॉर रुपीज X, ही वुड, तो कितने रुपए में सेल कर रहा है, 184 रुपए में वो सेल करेगा। अगर वो चाहता है कि 15% का प्रॉफिट हो तो उसे 184 रुपीज में सेल करना होगा। तो ये आपसे सेलिंग प्राइस आपका 184। अब एग्जामिनर ने आंसर 184 नहीं दिया, थोड़ा से आंसर को लिखने में ट्रिक लगा दिया, जो कि बहुत आसान है। अब 184 कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स की वैल्यू अगर आप इसमें देख रहे हैं 119 से ग्रेटर देन है, 190 इज लेस देन एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन 190।
190 से ग्रेटर तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखिए दिख रहा है आपको, एक्स इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 190। एक्स की वैल्यू 180 से बड़ी है लेकिन क्या है, 190 से छोटी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट, राइट आंसर, बिकॉज ये आंसर आपका 184 है। तो ये तो वन लाइन का क्वेश्चन था। 85% की वैल्यू 136, तो 115% की वैल्यू कितनी आएगी? 184। मेरा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो आपका है, प्रॉफिट ऑन लॉस जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप आसानी से इसको जो है शॉर्ट आउट कर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी आपका सीमैट, ये भी देख लीजिएगा, सीमैट 2025 का था। ये भी आपका सीमैट 2025 का है। इसमें क्या कह रहा, पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मोबाइल फोन परचेज करता है। कह रहा है कि पहले वाले को 18,750 रुपये में बेच देता है। हमें कॉस्ट नहीं पता कि कितने में खरीदता है। पहले वाले मोबाइल फोन को उसने 18,750 रुपीज में सेल करता है। तो दूसरे वाले मोबाइल फोन को वो कितने में सेल कर रहा है? 14,250 रुपीज में सेल कर रहा है। ये तो दिया, इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट मोबाइल फोन इज 5 टाइम्स ऑफ द लॉस ऑफ द परसेंट ऑन द सेकंड। कह रहा है कि पहले वाले फोन पे उसको फायदा हुआ है, दूसरे वाले पे लॉस हुआ है। एक कंडीशन दे रखा है कि पहले वाले मोबाइल फोन पर जो का जो प्रॉफिट परसेंट है, मान लेते पी है, वो कह रहा है कि दूसरे वाले लॉस का 5 टाइम्स है। लॉस का 5 टाइम्स है। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट और लॉस का अगर आप रेशियो निकालोगे तो आप देख पा रहे हो कि वो 5:1 है। यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हैं। ये एसएसपी आप ये हो गया, यानी अगर मैं यहाँ से देखूं और कह रहा है कि फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट बाय रमेश। अच्छा, एक लाइन और दे रखी है नीचे पढ़िएगा, दोनों का जो कॉस्ट है वो आपका सेम है। दोनों कॉस्ट क्या आपका सेम है। तो यानी कि मतलब ये पहले का एसपी है, ये दूसरे वाले का एसपी है, दोनों का कॉस्ट सेम है। मान लीजिए बीच में कहीं सीपी होगा। ठीक है, मानते सीपी यहाँ कहीं होगा। हमें सीपी नहीं पता, दोनों का सीपी सेम है, लेकिन ये बात सही है। ये बात बताइए। और प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो दे रखा 5:1, ये भी आपका फिक्स पैटर्न है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन कराए सीमैट में, जितने भी चारों क्वेश्चन आए हो, चारों के चारों क्वेश्चन क्लास के अंदर कराए गए, क्लास शीट से मिल जाएंगे आपको एकदम सेम सेम इसी पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए। ये प्रॉफिट है, इसको मान लिया हम प्लस से डिनोट करते हैं। लॉस है, समझ लीजिए कि माइनस है। आप बताइए कि एक कंडीशन बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप हमको एक बात बताइए कि प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? +5 और -1 का अगर डिफरेंस निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस में, तो आ रहा है 6 यूनिट। और यही जो प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस है वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। ये तो प्रैक्टिकल चीज है भाई। कोई चीज, दो चीज आप सामान बेच रहे हो, कुछ रुपए में, इधर कुछ रुपए में, इस पे फायदा हो, इस पे लॉस हुआ, तो फायदे और लॉस का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होगा? वो उनके सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोई भी एग्जांपल लेके सीख भी सकते हो आप लगाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जैसे मैं आपको समझा भी सकता हूँ। मान लो कोई चीज आप, मान लो 100 रुपए की कोई चीज थी, एक को आपने 120 रुपए में बेच दिया, और एक को आपको 80 रुपए में मान लेते हैं कि 70 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो एक पे, एक को 120 में बेचा यानी 20 रुपए का फायदा हुआ, एक को 70 में बेचा यानी 30 रुपए का माइनस लॉस हो गया। तो आप देख पा रहे हैं 20 और 30 के बीच जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 20 और +20 और -30 के बीच 50 रुपीज का आ रहा है। और यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस दोनों का देखा जाए, 120 और 70 में डिफरेंस भी कितने का आ रहा है? 50 का आ रहा है। वही तो बात कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस का जो डिफरेंस आएगा वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर आएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा भी दिया।
ये चीज अब आपके दिमाग में आ जाएगी भाई, प्रॉफिट लॉस का जो डिफरेंस होगा वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 18,750 माइनस 14,250 करेंगे तो आप देखें 18 में से 4,000 आ जाएगा। और 750 में से 250 निकालेंगे तो 500 आएगा। तो 4500 आएगा, 4500। जब 6 यूनिट की वैल्यू 4500, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 750 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 750 आ गई। 1 यूनिट है क्या, 1 यूनिट आपका लॉस है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 1 यूनिट की वैल्यू अगर 750 आई है और लॉस है भी 1 यूनिट, तो अगर किसी चीज को आप 14,250 रुपीज में अगर बेचते हो और मैं आपसे कहूं कि 750 का लॉस हो जाता है, तो जरा बताइए सीपी कितना है। किसी आर्टिकल को 14,250 रुपीज बेचने पर 750 का अगर लॉस है तो सीपी क्या है। सीपी इसी लॉस किसी में ऐड कर दूं। ये सब बेसिक चीज है एकदम। 1425 में 750 ऐड करोगे तो सीधे से 15,000 रुपये उसका सीपी आएगा। देखिए दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है। तो अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, दोनों का सेम है, 2 आर्टिकल 15,000 में खरीदेगा 30,000 आएगा। अगर मैं उनका टोटल एसपी बात करूं कितना होगा, 18,750 को 14,250 ऐड करेंगे 33,000 आएगा। सीपी पता है, एसटी पता। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना था ओवरऑल। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट होगा टोटल सीपी अपॉन टोटल एसपी। 30,000 अपॉन 33 के आएगा, के कैंसिल होगा, 30/33 आएगा। तो कितना आंसर ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, देख लीजिए। तो क्या, सॉरी, प्रॉफिट फायदा कितने को हो रहा है, 30,000 के जी 3,000 का फायदा होगा, सॉरी। और सीपी आपका है 30,000। तो के से के कैंसिल होगा, 3/30 करेंगे यानी 1/10। 1/10 का मतलब 10%। तो आंसर आपका आ जाएगा 10%, यानी डी ऑप्शन। तो कुछ था ही नहीं इसमें। सीपीएसपी का जो प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस होगा, 6 यूनिट की वैल्यू 4,500। यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा 15,000, उसका भी 15,000 होगा यानी 30,000। तो 30,000 सीपी है, 33,000 में बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, सीपी है 30, 3/30 करेंगे 1/10। 1/10 का मतलब 10%। तो 10% आपका आंसर हो गया। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट 10% लॉस। उसने अपना सामान जो है 10% लॉस पे सेल किया। और लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 10% का लॉस हुआ उसको। और वो 30% जो है लेस वेट यूज करता है, यानी कम वजन करता है। तेरा व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, उसको बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा और कितना होगा ये आपको बताना है। आप जानते हैं, मान लेते हैं कि टोटल जो है उन्होंने 1 kg लिया है, कोई भी सामान आपका है, कोई भी आपका जो है ना गुड्स है जो कि 1 kg है। 1 kg मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट, 1 kg का मतलब क्या है, 1,000 ग्राम होता है। और मान लेते हैं कि 1,000 ग्राम का जो कॉस्ट है 1,000 रुपीज है, कितना है ये आपको एज्यूम कर लीजिए। लेट द टोटल जो गुड्स है 1 kg है, यानी 1 kg का मतलब 1,000 ग्राम। और 1,000 ग्राम का कॉस्ट हम मान लेते हैं 1,000 रुपीज है। अब इसी पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है 1,000 है, कह रहे हैं इस पर 10% का लॉस हुआ। 10% का लॉस करेंगे तो 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपए का लॉस आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि 30% कम वजन करता है, अगर 30% कम वेट करेगा तो उसको 30% जाहिर सी बात उतने का फायदा होगा। तो 1,000 का मैं अगर 30% निकालूंगा जितना कम वजन करेगा उतने का फायदा होगा। तो 300 ग्राम अगर कम करेगा तो 300 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज है। तो 300 का प्रॉफिट है, 100 का लॉस है। ओवरऑल देख रहे हैं आप, 200 का क्या जा रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 200 का प्रॉफिट आपका आ गया है। ये बताइए कितना आप उसको सामान जो जो गुड्स से कितना तौल करके दे रहे हैं, 300 ग्राम कम तौल करके दे रहे हैं। तो 200 का फायदा है, आप उसे दे रहे हैं 700। तो प्रॉफिट, पहली बात तो प्रॉफिट है। तो लॉस वाला ऑप्शन तो चला गया। तो प्रॉफिट होगा कि कितना होगा, निकल के अभी आ जाएगा। तो 200/700 कर दीजिए, प्रॉफिट निकल करके आपका आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। आप यहाँ से करेंगे 2/7। और 2/7 की वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं कि 1/7 14 कितना होता है,
14/2 देखिए 1/7 जो होता है परसेंटेज चार्ट, अगर आपको पता है, नहीं पता तो 100 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 90 14/2/7% होता है। 2/7 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14×2 = 28 और 2×4/7% का प्रॉफिट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसानी से इसको किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप बताइए, आपको मैच कराना है कितना कौन सा सही है। देखिए अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, पूरा तो मैं नहीं करूंगा। जैसे आपको 65 दिया हुआ है या 55 दिया हुआ है, कह रहा है कितने परसेंट का डिस्काउंट है। 65 की अगर कोई चीज अगर आप 55 में बेच रहे हो तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने पे? 65 पे अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा और 5 13 जा। परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200/13 का मतलब क्या होता है? अगर आप 200 को 13 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 13 1 जा 13, 7 70 आएगा। 13 5 जा 65, यानी 15 पॉइंट कुछ होने जा रहा है। तो आप इसी ऑप्शन को समझिए, यानी ए वाला जो होगा, ये नहीं पूरा निकालने जा रहे हैं। 15 पॉइंट कुछ आ रहा है, 15 को देख करके रुक जाइए। इसका मतलब कि ये जो है सेकंड से जो है मैच खा रहा है। अगर मैं बी की बात करूं, बी तो बहुत आसानी से दिख रहा है। 60 की चीज है, 50 में सेल कर रहे हो, 10 का डिस्काउंट है 60 पे, यानी 1/6। 1/6 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 16.66% होती है। तो बी का होगा थर्ड। यहाँ देखिए बी 4 है, ये नहीं होगा। बी फर्स्ट नहीं होगा, है ना। और यहाँ देखिए बी फर्स्ट नहीं होगा, बी थर्ड यही दिख रहा है। और बी थर्ड देखिए यही है आपका, यानी बी वाला थर्ड से मैच खाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाकी आपको सी और डी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर सिर्फ बी चेक कर लेते, क्योंकि बी हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है, 4 3 1 1 करके था, तो बी का 1/6 दिख रहा था, 16.66%। तो बी को देख करके, और ए का ऑप्शन आप देख ही लिए, 2 है। ए और बी को चेक करके आसानी से ऑप्शन पे टिक किया जा सकता है। बाकी सी और डी को लगाने की, चेक करने की जरूरत नहीं है। जिसको तो हाँ, इसमें थोड़ा सा आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे एक चीज गलत भी दिया है इन्होंने। इसने कहा कि 70 की चीज थी, आपका प्राइस था 50 में डिस्क कर रहा, तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है ना यहाँ पे। तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है 70 पे, तो 2/7 की जो वैल्यू आएगी, ये 14.29 नहीं, 28 पॉइंट करके रहेगी, है ना। इसको बना भी लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको निकाला प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका कॉस्ट प्राइस 36 है, यहाँ पे 17 है, तो 17/36 निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। आप देख लेंगे, 17 2 जा 34, और 2 20 हो जाएगा, 17 30 आएगा, एक आएगा, फिर 17 1 जा 17 आएगा। इसको आप करेंगे तो 12 24/50 करेंगे तो 12/25 आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट, 12/25 का मतलब सीधे लग रहा है 48% दिख रहा है आपको, है ना। तो अगर मैं डेसिमल में निकालता हूँ तो आप देख लीजिएगा कि आ जाएगा 2, ठीक है, और 0 और 8 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इस तरीके से। 19/40 निकाल लीजिएगा, ये भी आपका 1/2 पॉइंट लग जाएगा। 40 जो है 20 जाएगा, 1 जाएगा, फिर 0 करके कुछ आएगा। आप 29/60 करेंगे तो ये भी देखिए 1/2 पॉइंट, या 58 2 जाएगा, नहीं जा रहा 0, और 6 जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा नंबर होगा, तो 2.06 यानी डी सबसे बड़ा है। उसके बाद डी के बाद आप देख रहे हैं कि तो डी सबसे बड़ा है, दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। डी के बाद देख रहे हैं बी है, तो डी के बाद बी देख करके आप ऑप्शन टिक करिए, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सी देखिए रहेगा, उसके बाद लास्ट में ये, ठीक है। सी ग्रेटर लास्ट, सबसे छोटा आपका ए रहेगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, बी इतना करता है, प्रॉफिट टोटल इतना होता है। हाँ, ए का प्रॉफिट निकालना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। तो ये पार्टनरशिप का सबसे इजी क्वेश्चन। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो इसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, 0 0 पहले ही कैंसिल कर लिया करिए। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 40/27 है, तो वही रेशियो आपका प्रॉफिट का हो जाएगा 45/27। यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं तो 5:3 आता है।
ये प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट है कितना, 8256। यहां से प्रॉफिट कितना बन रहा है, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 256। 1 यूनिट किलो निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 8 3 जा 32 आएगी। एक की 32 आ गई। इसका प्रॉफिट निकालना हो ए का, यानी 5 यूनिट किलो निकालनी है। एक की 32 तो 5 की 160। ये भी आपका पेन फ्री क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, ओरली हो जाता वो एक्सप्लेन दे करके। 5 3 8, 8 की वैल्यू 256 यानी 32 टाइम्स। 5 का 32 टाइम्स करेंगे 160, आपका आंसर आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 240। प्रॉफिट दे रखा है, बोला कि सेलिंग प्राइस इतना होगा। अब इसको चेक कर लीजिए आप। प्रॉफिट है कितना, 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5 का प्रॉफिट। 5 क्या होता है, सीपी। एक का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी है, 5 की चीज थी, एक का फायदा 6 में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस 6 है, प्रॉफिट 5 है, तो जाहिर सी बात है दोनों का डिफरेंस दे रखा है 240। अब सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट में सीपी में जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट होता है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आप देख लीजिए, 6 यूनिट ये है, 5 यूनिट ये है। दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 240। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, एक की 240 तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6 × 240 यानी 1440। तो कहने का मतलब है कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बार बार कराया गया है। कह रहा वही कि 10, कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 डीवीडी, यानी 10 आर्टिकल का जो सीपी है, कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 डीवीडी, यानी 7 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है। अगर यहाँ से सीपी बाई एसपी निकालते हैं आप, ये पेन फ्री क्वेश्चन में बस लिख रहा हूँ, 7/10 आ जाएगा। यानी कि 7 रुपए में कोई चीज आप खरीदते हो, 10 में सेल कर रहे हो, 3 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 3 का प्रॉफिट है, कितने पे, 7 पे। आप 3/7 की वैल्यू आपको ओरली पता होनी चाहिए कितनी परसेंट होती है। आप जानते हैं कि 1/7 परसेंटेज जब पढ़िएगा, उसमें मैं चार्ट बनवाया था, तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है, आप जानते हैं, 14/2/7%। तो अगर आपको 3/7 निकालनी होगी तो सब याद होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6/7, यानी 42 6/7% आएगा। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके करेक्ट हैं। इसमें क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 320 वेब कैमरा है, सेलिंग प्राइस जो है इतने के कॉस्ट के इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 400 कोई आर्टिकल है, उसका जो सीपी है वो कह रहा है कि 320 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है। तो आप जरा बताइए, आसानी से निकल नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकालूं, या फिक्स पैटर्न है, आप लोग लगाए होंगे बहुत ही बार, तो 320/400 करिए, मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना जा रहा है, 8 4 जा 8 5 जा 4/5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4/5। 4/5 का मतलब ये हो गया कि चार, CP4 है, SP5 है, यानी 4 में खरीदते हैं, 5 में बेचते हैं। 4 में आपने खरीदा, कॉस्ट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट है 1/4, तो 1/4 का प्रॉफिट हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 25%। तो ये पेन फ्री क्वेश्चन था, मैंने बेसिक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। इतने आर्टिकल का सीपी, इतने के एसपी के इक्वल, जरा बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो आपने देखा कि 4 रुपीज में खरीद रहा था, 5 में सेल कर रहा था, तो एक का फायदा हुआ था 4 पे, तो 25% मेरा आंसर हो जाएगा। ये डीआई का क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, देखिए आप, डीआई पाई चार्ट है ये, है ना। आप जानते हैं पूरा फिर कितना बनता है, यहाँ पे 360 बनता है, याद कर लीजिए, तो आपको पता ही है। द कॉस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट ABC ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि वर्थ दे रखा है, इसके टोटल है 12,000 रुपए एंड 12,000 इन 2020 इज गिवन एज पाई चार्ट एज शोन बिलो। कह रहा है कि जो भी ए की वर्थ, देखिए 3 है, 3 कंपोनेंट है ABC, टोटल मिलाकर के 1200 है। अब ए कितना है, बी कितना है, सी कितना, हमको नहीं पता है। टोटल पता है कि 12,000 रुपए है। कह रहा है कि ए को 10% इंक्रीज कर दिया गया, बी को 20% इंक्रीज कर दिया, सी को 10%, यानी ए को 10% इंक्रीज करने का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 110% निकालना पड़ेगा, तब आके फाइनल वैल्यू निकलेगी। बी का
20% इंक्रीज कर दिया, यानी बी का 120% निकालेंगे तो हमें बड़ी वाली वैल्यू पर जो इंक्रीज वैल्यू है डायरेक्ट मिल जाएगी। और सी की जो भी वैल्यू होगी उसमें भी 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब ये भी 110% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा, देखिए बिना पेन फ्री क्वेश्चन है ये तो क्लियर कट हो गया कि जो भी पैसा होगा, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या पैसा है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, लेकिन बी की वैल्यू में 100 जब उसका 110% निकालेंगे, 110% का मतलब 1.1, तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे इनकी वैल्यूज आएंगी बड़ी हुई वैल्यू, तो आप देखेंगे ए जो है वो 11 आ रहा है ना, इसमें 11 का मल्टीपल होगा। बी की जो वैल्यू होगी 120% का मतलब होता है इसमें 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा। और तीसरी वाली जो वैल्यू आएगी वो भी 11 का मल्टीपल होगी। तो पहली वाली 11 का मल्टीपल देखिए, यहाँ तीनों में दो ऑप्शन तो चले गए, ये भी 11 का है, दूसरी वाली 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल देख रहे हैं, दोनों आ रहा है ना। देख 12 का मल्टीपल तो मुझे लगता है ये नहीं है, 12 का मल्टीपल ये नहीं है, तो ये चला गया, मेरा आंसर हो गया। यानी कि ए जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ए की वैल्यू 11 की मल्टीपल होगी, बी जो है 12 का मल्टीपल होगा, ठीक। और आपका सी जो अभी 11 का मल्टीपल, तो मल्टीपल देख करके आप आंसर कर सकते थे, ऐड कर सकते थे, लेकिन कोई कहीं सर को सॉल्व करके दिखाइए, सॉल्व करके भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, आप जो है और वैसे एंगल से भी लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि टोटल जो बनता है वो 360 बनता है, तो 360 डिग्री टोटल बनता है, टोटल की वैल्यू दे रखा है 12,000 रुपए, कितना है 12,000। ए है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पेन फ्री नहीं है, 1/4 है इसका, क्या है 1/4, 360 का 1/4 90 होता है, तो इसका भी 1/4 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा ये, 12,000 का 1/4 करेंगे 3,000। और 3,000 में जब आप उसका 10% इंक्रीज कर देंगे, 10% मतलब 300, 3,000 का 10% 300 होता है, इसमें 300 इंक्रीज करेंगे तो आ जाता है 300, यानी 3,300। आसान है कि नहीं, ऐसे निकल जाएगा। अगर 360 आपका दूसरा क्या रहा है 120, 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 360 से अगर आप 120 आएंगे तो देखिए 1/3 है, तो ये 12 था, 12,000 का 1/3 निकाल लीजिए, 4,000 आ जाएगा, पेन फ्री सब है। 4,000 में फिर आप 20% बढ़ा देंगे, तो यानी 800 रुपये इसमें इंक्रीज कर दीजिए, 4,800, बाकी से आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे 11 12 11 के मल्टीपल को देख करके, और सॉल्व भी करेंगे, 360 कितनी 90 की 1/4 ओरली 300, 10% बढ़ा करके 3,300 आ जाएगी। बी निकालें, इस तरीके से सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या करना है, दोनों 12,000 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 4 शिव फार्मर रेंटेड अ पास्चर, अनिल, अनिल है, बिमल है और चंपक है, और कौन है, दामोदर। अनिल मतलब ए, ये आपका बी से बिमल हो जाएगा, सी से चंपक हो गया, और आपका डी से दामोदर, ये 4 लोग हैं। 24 शिफ्ट 3 मंथ्स के लिए तो कितना रेंट हो जाएगा इसका, 24 × 3 कर लीजिए, 72। इसी तरीके से 10 × 5 कर लीजिए, बिमल का 50, और चंबक 35 × 4 कर लीजिए, 140। इसी तरीके से लास्ट वाले का 63। कह रहा है कि 72, ए का दे रखा है शेयर, कितना है ए का रेंट 720, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 720। आपसे टोटल पूछा, सबको ऐड करोगे कितना, देख लो ऐड कर लो, 140 में 63 ऐड करें कितना आ जाएगा, 203, 52 53, 253 में 72 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 325, कितना आ जाएगा 325। तो 325 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 72 यूनिट की वैल्यू 720, यानी 10 टाइम्स, यहाँ पे 10 टाइम्स कर लीजिए, यूनिट की मेथड 3250 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आसानी से इसको आप जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो 80% है सेलिंग प्राइस, यानी सीपी जो है आपका, कह रहा है सीपी जो है एसपी का 80% है, 80% ऑफ एसपी। इसका मतलब सीपी जो है 80% का मतलब 4/5, जो मुझसे पढ़े वो जानते हैं, 80% मतलब 4/5, 80/100 करेंगे 4/5 है। तो अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपये में अगर कोई चीज आप खरीदते हो
और 5 रुपीज में सेल कर रहे हो, कितने का फायदा हुआ? 1 रुपीज का। कितने पे? 4 पे। 1/4 का मतलब क्या होता है? ये देखिए 25%। कितना हो जाएगा? 25% आपका आंसर हो जाएगा। 80% मतलब 4/5। CP4 है, SP5 है, एक का फायदा हुआ है 4 पे, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। क्या कह रहा है कि मोहन बॉट ट्राउजर। देखिए, मोहन ने एक ट्राउजर खरीदा 10% डिस्काउंट पे और उसको सोहन को सेल कर दिया 10% के लॉस पे, और सोहन ने 729 रुपीज पेड, मतलब पेड किया। जरा बताइए कि वो ट्राउजर जो है का जो अनडिस्काउंट प्राइस क्या था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए, मार्क प्राइस होता है आपका, उसके बाद मान लीजिए CP है, उसके बाद होता है SP। आप मान लेते हैं कि आप सपोज दैट कि मोहन ने 100 रुपीज का ट्राउजर था आपका, 100 का ट्राउजर था, उसमें 10% डिस्काउंट किया, तो 10% डिस्काउंट पे उसने क्या किया है? खरीदा है, यानी कितने में खरीदा? 90 रुपीज में खरीदा। उसके बाद क्या किया उसने? फिर 10% डिस्काउंट पे लॉस पे इसको सेल कर दिया। किसको? सोहन को। तो जरा इसका 10% कितना हो जाएगा? 9। तो 9 लॉस का मतलब होगा कि 89 माइनस कर दीजिए इसमें से, कितना का देख लीजिए आप। 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 81 रुपीज में इसने क्या किया? सोहन को सेल करिए। और सोहन ने उसको कितना पेड किया है? 729। यानी 81 यूनिट की वैल्यू है 729। यहाँ से देखते हैं 9 टाइम्स आ रहा है। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी, जो कि अनडिस्काउंट प्राइस आपका 100 है, तो 100 9 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान। देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, 100 रुपए का ट्राउजर था, 90 में खरीदा, 10% का लॉस यानी 9 रुपए का लॉस यानी 81 में सेल किया सोहन को, सोहन ने पे किया 729। तो 81 की वैल्यू आपकी 729 है, तो 100 की 900 आपका आंसर हो गया। ये भी फिर 10 सेकेंड का क्वेश्चन था, फिक्स पैटर्न है, बिल्कुल इजी है। कह रहा है कि एक शॉपकीपर क्लेम करता है अपने फर्म की अपना जो मैं सेल कर रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत वेट यूज करता है, उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। कह रहा आफ्टर सेलिंग राइस टू अ कस्टमर ही रियलाइज दैट द कस्टमर पेड 10% लेस देन व्हाट ही शुड हैव पेड। जितना उसको पे करना था वो 10% पे कम पे किया है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, कितना होगा? ये देखिए सक्सेसिव पे लगा दीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। लेकिन 10% उसको क्या हो गया? लॉस भी तो हो गया है, क्योंकि 10% कम हुआ, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 25 प्लस माइनस 10। तो आप जानते हैं ना ये फॉर्मूला, x+y, XY/100, ये है सक्सेसिव का। तो ये लगा दीजिए, यहाँ माइनस आ जाएगा 25 × 10/100। ये 25% में से 10 निकालेंगे तो 12 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिएगा यहाँ से, तो 2.5, तो आ जाएगा 12.5%। तो ओवरऑल 12.5% होगा। बेसिक क्वेश्चन था, x+y, X-y/100 से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है ये बिजनेस स्टार्ट करता है 50,000 लेकर के, 3 मंथ बाद बी ज्वाइन करता है 60,000 लेकर के, और वहां पे जो 3 महीने बाद ए जो है 10,000 निकाल लेता है। कोई बात नहीं, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर जो बी 2,000 और 20,000 और इन्वेस्ट कर देता है। तो बताइए कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा एक साल के बाद? बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैंने आपको जब भी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने कहता हूँ जितने जीरो सम में जहाँ दिखे उसको कैंसिल करिए। जहाँ 4 जीरो है यहाँ कैंसिल करिए, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 5 जीरो, यहाँ 4 जीरो, दिमाग से निकालिए। चलते हैं, ए की बात करते हैं। ए जो है 5 यूनिट माने 50,000 के यहाँ 5 लिखिएगा। बिजनेस स्टार्ट करता है और कह रहा है 3 महीने बाद बी इतने से ज्वाइन करता है और ये इतना निकाल लेता है 10,000। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ए की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि वो 3 महीने बाद इतना रुपए निकाला, यानी कि जो 50,000 रुपए था उसका वो 3 महीने तक उस पर प्रॉफिट मिलेगा। 50,000 का मतलब 5, उस पर 3 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 3 महीने बाद उसने क्या किया है कि 10,000 निकाल लिया, तो उसके पास 40,000 बचा। 40,000 मतलब कि 4 लेके चलता हूँ। अब वो पूरा चलेगा 9 महीने तक। उस पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो 9 मंथ तक मिलेगा। ये का समझ में आप लोगों को आ गया होगा। रही बात बी की, बी ने क्या किया? 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, और 3 महीने बाद उन्हें बी ने ज्वाइन किया है कितना लेकर के? 60,000 रुपये लेकर के। और फिर कह रहा है कि 3 महीने के बाद फिर उसने 20,000 और ज्वाइन किया। तो 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद, यानी कि जो 60,000 रुपीज उनके पास था उस पर जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो 3 महीने तक मिलेगा। क्योंकि 3 महीने बाद फिर उन्होंने क्या किया? कुछ अमाउंट और ला दिया है। तो 60,000 का मतलब हो गया
6, तो 3 महीने तक इस पे प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद 6 महीना बचेगा, क्योंकि 3 महीने बाद ज्वाइन किया, 3 महीना और, अब उनके पास 6 महीना बचा है, और 20 अमाउंट और आ गया, यानी 80,000, यानी 8 आ गया है। और उस पर 6 महीने के लिए प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि 6 महीने उनके पास और बचा हुआ है। तो 15 यार, 36 इधर करेंगे तो 36 और 15 कितना होता है? 51। और इधर का हम ऐड करेंगे 18 और 48 को, कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 22, बस इतना ही लिखना है। देखिए कितना आसानी से 2 लाइन में आ गया। तो क्वेश्चंस बड़े से नहीं फर्क पड़ता है, यही सब मैं चीजें सिखाता हूँ कि जीरो वोरो बहुत ज्यादा ध्यान देने की नहीं होती है। 17 और 22 आपका रेशियो हो जाएगा। कह रहा शॉपकीपर मार्क्स ही बुक्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा कि मार्केट में स्लम्प होने की वजह से उसने कॉस्ट प्राइस को 5% रिड्यूस कर दिया है। तो उसने कहा है कि वो अपने सेल को कितना बूस्ट करे, अपने इसकी वजह रिड्यूस हो गया, तो उसने अपने सेल को बूस्ट कर दिया। और उसने क्या किया कि 8% का डिस्काउंट भी दे रहा है, साथ साथ जो उसका सेल्स है वो 25% बढ़ जाता है। ये आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट होता था, जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है, उनके बीच डिफरेंस कितने का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। जो मैं समझाना चाहता हूँ बिल्कुल आराम से देखिएगा। देखिए, दो तरीका सीपी है यहाँ पे। पहला कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि अगर आपका 100 है, ये मान लेते हैं एमपी है। तो सीपी अगर आपका 100 रुपीज है, और आपका कह रहा है कि मार्क प्राइस जो 125 रुपीज है, क्योंकि 25% क्या किया उसने, इंक्रीज कर रखा, बढ़ा के दे रखा है। तो 125 हो जाएगा मार्क प्राइस। तो आप हमको अगर बताइए, अच्छा 25% जो है सेल इंक्रीज कर गया, ऐसा मतलब क्या हुआ? 25% अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 आता है। 1/4 यानी अगर पहले आप 4 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप कितना कर रहे हो? आप 1 इंक्रीज कर गया है, यानी बाद में कितना कर रहे हो? 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। अगर पहले 1/25% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? अगर आप पहले 4 आर्टिकल सेल कर रहे थे, अब जो एक बढ़ा करके, यानी 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। तो पहले बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं देखूँ 25 रुपीज का, 100 रुपए की थी, मैंने 100 की थी, 125 में सेल किया आपने, 25 का फायदा हुआ आपको प्रॉफिट। एक आर्टिकल पे कितने आर्टिकल टोटल थे? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 रुपीज का टोटल प्रॉफिट आपको पहले होता था। बिल्कुल लॉजिक से पढ़िए, बाकी कोई एक्स अपनाने की जरूरत नहीं। देखो मैं इतने अच्छे समझाऊंगा आपको। बाद में कह रहा है कि हमने सीपी को 5% रिड्यूस कर दिया। आप देखिए सीपी 5% रिड्यूस होकर के कितना हो गया? 95। अब कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 8% का। मार्क प्राइस आपका कितना? 125। उस पे 8% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में सेल कर रहा है जरा बताना तो। कितने में सेल कर रहा है? 8% का डिस्काउंट देगा तो जरा बताएगा, 8% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा? आप बताएंगे सर का जो डिस्काउंट देगा तो 92% में सेल करेगा। तो 125% का 92% निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। 23 5 115 रुपीज। कितना हो गया? 115। 95 का कॉस्ट है, 115 में अगर आप सेल कर रहे हो तो जरा बताइए कितने रुपए में, कितना रुपए का फायदा हो रहा है आपको? 20 रुपीज का। 20 रुपीज का फायदा हो रहा है। अच्छा कितना आर्टिकल आप बेच रहे हो? पहले 4 आर्टिकल आप कितना सेल कर रहे हो? 5 आर्टिकल्स। तो एक पे अगर 20 का प्रॉफिट है तो 5 पे 100 का। तो पहले देखिए, शुरू में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी 100 का प्रॉफिट है, बाद में भी 100 का प्रॉफिट है। तो परसेंट कोई चेंज आया क्या प्रॉफिट में? नहीं चेंज आया। तो डायरेक्ट आपका नो चेंज आ जाएगा। ये तरीका बेस्ट तरीका है। आप इसमें कोई आर्टिकल एक्स लेकर के भी कर सकते हैं कि आर्टिकल एक्स होगा, क्योंकि हमें आर्टिकल तो निकालना नहीं है। हमें जब एक कंडीशन दे दी कि 4 से 5 हो जाए, हमने 4 5 लगा करके सॉल्व कर लिया, और 2 मिनट जल्दी से आपका आ जाएगा। अब अगर एक्स मान के लगाएंगे तब भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका था। इससे आप करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। कहता है कि 2 ऑरेंज, मान ले 2 ऑरेंज प्लस 2 बनानास, और आपका कह रहा है कितना है? 4 एप्पल का जो प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है? 15। कितना दे रखा है? 15। वो 2 बनाना 3 बनाना, देखिए 2 ऑरेंज 3 बनाना देख रखा है ना, और 4 एप्पल का प्राइस दे रखा है इतना। कह रहा है
टू बनाना, और कितना कितने 3 और इसको ऑन बना लीजिएगा ना, मेरा कि 30 समझ लीजिए आप लोग। एक्स वाई मान जेड मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। 3 ऑरेंज 2 बनानास, और कह रहा 1 एप्पल का जो कॉस्ट दे रखा है 10 है। दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 5 ऑरेंज आ जाओ, सब में देखिए 5, 3 2 5, 3 2 5 4 5, मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल, 5 कॉमन ले लिया है, ₹25 आ गया। ये 5 5 कैंसिल कर देगा, यानी कि एक ऑरेंज और एक बनाना और एक एप्पल का प्राइस कितना दे रखा है 5। तो आपसे पूछा है कि अब 3 ऑरेंज 3 बनाना 3 एप्पल का प्राइस कितना होगा। तो इसका 3, जब 1 ऑरेंज 1 बनाना 1 एप्पल का प्राइस 5 है, तो 3, सब 3 3 हो जाएंगे, तो प्राइस कितना हो जाएगा 3 × 5, यानी ₹15। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ₹15। करेक्ट। शॉपकीपर जो है वो दो डिस्काउंट देता है, 10% का और 20% का। मार्क प्राइस दे रखा 5000। तो 10% और 20% का नेट डिस्काउंट कितना होगा? तो आप दो, एक तो फॉर्मूला जानते हैं, X+Y+XY/100, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। यहां से नेट निकाल लीजिए, नहीं तो मैंने डायरेक्ट बताया आपको। 20 में 10 ऐड करिए, 30 माइनस 20 × 10/100, तो 2% और आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो 28% आ जाएगा। यही फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। देखिए, टेंशन ना ले लीजिएगा। 20 + 10 माइनस 20 डिस्काउंट वाला मैं ऐसे ही लगाता हूँ, तो 30 माइनस 0 0 चला जाएगा, तो 2 निकल जाएगा, तो 28% आ जाएगा डिस्काउंट। 28% डिस्काउंट का मतलब है कि 72% में सेल कर रहे हैं आप। तो 5000 का 72% निकालेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 3600। तो 3600 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ये तो आप सब जानते ही हैं। कह रहा है कि उसने फर्दर डिस्काउंट दे दिया क्या? जो कॉस्ट प्राइस है इसका, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस का 20% कम कर देते हैं, तो ना तो लॉस होता ना तो गेन होता। जो नया सेलिंग प्राइस आता है, ना तो उसमें लॉस हो रहा ना तो गेन हो रहा है। यानी कि अगर हम दो तरीके से लगा सकते हैं इसको, इसको दो तरीके लगा सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ₹X है, सपोज दैट। कह रहा है उसका 20%, 20% मतलब 0.2। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस का 20% का मतलब 0.2 टाइम्स है ना। अगर माइनस कर दिया जाए तो नो लॉस नो गेन, यानी वो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जा रहा है। तो कुछ नहीं करना था, ये उधर जाएगा, तो 0.2x में x ऐड करेंगे तो 1.2x हो जाएगा। इसकी वैल्यू 3600 है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3600/1.2 करेंगे, तो 3000 मेरा आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, दूसरा क्या कर सकते हैं, जब आपसे ये कह ही रहा है कि 20% माइनस करने के बाद जो 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 सेलिंग प्राइस था वो भी कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं मान लो अगर मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो उसमें 20% माइनस करने के बाद तब जाकर के उसके इक्वल हो रहा है, यानी 120% की वैल्यू दे रखा है ये। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे कि 120% इक्वल्स टू जो है वो 3600 के है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से निकालेंगे 3000, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये 20% माइनस कर रहे हैं तो 100% के बराबर हो रहा है ना, तो ये 20% जाकर उधर ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि 120% की वैल्यू 3600 है। तो मैं पूरा डिटेल बता दिया आपको। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ करना नहीं, मैं पूरा डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको कैसे करेक्ट एज्यूम करके लगा रहे हैं। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ करके लगा रहे हैं, तब भी आपका आंसर आ जा रहा है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट ना रहे। तो 3000 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।